अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू ऑल डूइंग वेल। सबसे पहले आप सबको मेरी तरफ से नया साल बहुत बहुत मुबारक। तो आज मैं अपनी रीसेट की रूटीन शेयर करने वाली हूँ आपके साथ। तो सुबह सुबह नाश्ता करने के बाद हम लोग चले गए थे ग्रॉसरी करने के लिए। तो आज मैं आपके साथ अपने कुछ लंच बॉक्स के स्नैक्स शेयर करने वाली हूँ, क्योंकि मैं बना रही हूँ, स्कूल खुलने वाले हैं ऑलमोस्ट 3 दिन के बाद। तो ग्रॉसरी हमने कर ली थी, हम घर जाएंगे। सबसे पहले जब मैं ग्रॉसरी करके वापस आती हूँ तो मैं जो अपने कंटेनर्स है उनको रीस्टॉक करती हूँ, वॉश कर लेती हूँ। जैसे कंटेनर खाली होते हैं ना, मैं वॉश करके रख देती हूँ कैबिनेट्स में। इस तरह ये होता है कि वो वॉश्ड कंटेनर ड्राई भी हो जाते हैं और आपको जब भी ज़रूरत होती है अवेलेबल होते हैं। तो ऐसे ना घबराहट नहीं होती है, जिस तरह आपने ग्रॉसरी की हो ना, थोड़ी सी सपोर्ट मिल जाती है। तो अब मैं सारे के सारे जो स्पाइसेस हैं ना वो रीस्टॉक कर रही हूँ। उसके बाद मैं कुछ मैरिनेशन का शेयर करूँगी और कुछ स्नैक्स को रेडी करूँगी। अच्छा, कोशिश किया करें जिस दिन आप मेड परचेज़ करते हैं उससे जितने भी लंच बॉक्स के स्नैक्स वगैरह बनाने होते हैं सेम डे में बनाया करें, जिस दिन वो फ्रेश होता है। उससे ये होता है कि आप जब फ्रीज़ करते हैं ना आइटम, तो उसकी शेल्फ़ लाइफ थोड़ी सी बढ़ जाती है। फिर भी जितनी भी फ्रीज आइटम होती है रिकमेंडेड है उसको विद इन 10 to 12 डेज़ ना आप उसको कंज्यूम कर लें। कोई भी चीज़ आप मंथ के लिए कभी भी फ्रीज़ करके मत रखा करें लंच बॉक्स के लिए, चाहे शामी कबाब हो चाहे कोई भी चीज़ हो। चिकन टिक्का की मैरिनेशन में मैंने डाला था 1 टीस्पून पेपरिका पाउडर, 1.5 टीस्पून मैंने डाला था चिली पाउडर और सॉल्ट टू टेस्ट, जो लेमन जूस 1 टेबलस्पून, और मैंने इसमें डाला था जिंजर गार्लिक का पेस्ट। साथ ही मैंने अपने स्पाइसेस जो थे धनिया और ज़ीरा, उनको भी मैंने ग्राइंड किया था। यहाँ मैंने धनिया और ज़ीरा 1 टीस्पून डाला है भरकर। और मैं अपना जो स्पाइस की जो मसालेदानी है उसको भी मैं ना रेडी कर रही थी पूरे वीक के लिए। ये हो गया। उसके बाद केचप मैंने डाला था 1 कप और वेजिटेबल डाल के मैरिनेशन करके रख दिया था। अब चलते हैं लंच की तरफ। लंच में मैं बना रही थी बहुत ही इजी सा मटन, क्योंकि मैंने आज बहुत सारी चीज़ें स्नैक्स रेडी कर रही थी, मेरे पास इतना टाइम नहीं था। तो मटन साथ ही पानी डाल के मैंने इसमें प्याज और इसमें मैंने गार्लिक डाल दिया था। 1 टीस्पून मैंने डाली थी हल्दी, 1.5 टेबलस्पून तक मैंने चिली पाउडर, 1 टीस्पून तक चिली फ्लेक्स और सॉल्ट टू टेस्ट डालकर इसको मैं ना बंद कर दूँगी। जब तक ये पकेगा मैं दूसरे काम आसानी से करती रहूँगी। अच्छा, मैंने मैरिनेशन और कुकिंग साथ साथ ही की थी, मगर मैंने एडिट में आगे पीछे की। तो बुनाई करने से पहले मैंने इसमें टमाटर और हरी मिर्च डाली, फिर इसको मैंने ऑयल डाल के अच्छे से भुना था। फिर जब ऑयल आ गया था फिर मैंने धनिया और ज़ीरा पाउडर डाल के इसको मज़ीद थोड़ी देर के लिए भुना था। बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने बनाया था मटन, बहुत ही मज़ेदार बना था। अच्छा, मेरे हस्बैंड को मटन के साथ ज़्यादा छेड़छाड़ करना पसंद नहीं है, उनको बिल्कुल सिंपल तरीके से ये इसी तरीके से खाना पसंद है। अब लंच के बाद हम लोग ना स्टार्ट करते हैं अपना फाइनल टच। तो ये जितनी भी मेरी चिकन टिक्का की मैरिनेशन थी, ये मैंने रात में लेट नाइट इसको असम्बल किया था, मगर इसके दरमियान में मैंने बनाए थे सीख कबाब, जो कि मैंने एंड में एडिट करके डाले हैं। मैंने बहुत मेहनत की इस वीडियो पे, तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अब मैं इन सब को असम्बल कर रही थी। कुछ मैंने वेजिटेबल्स वाली की थी और कुछ विदाउट वेजिटेबल्स वाली जो चिकन की जो मैंने स्टिक्स रेडी की थी वो मेरे हस्बैंड के लंच बॉक्स के लिए थी, और जो विदाउट वेजिटेबल थी वो मेरे बेटे के लंच बॉक्स के लिए थी। तो अब ये मैं सिर्फ मैक्सिमम 1 वीक तक यूज़ करती हूँ। हमारे वीक जो 4 डेज़ का होता है, तो 4 डेज़ में इनको यूज़ करूँगी। जो फ्रेश है जो फ्रीज़ करूँगी वो मेरा नेक्स्ट वीक तक चल जाता है। शामी कबाब मैं सुबह ही रख गई थी, बहुत दफ़ा रेसिपी शेयर की है, इसलिए मैंने आज ना इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया, मगर मैंने इसको ना अपने ब्लॉग में ऐड नहीं किया। अब चलते हैं सीख कबाब की। तो बड़े साइज़ का प्याज था, जिंजर गार्लिक थी, उसके साथ मैंने धनिया लिया था और पुदीना और हरी मिर्च थी, सबको मैंने चॉपर में ट्रांसफ़र करके चॉप कर लिया था। कीमा मैंने 1.5 किलो लिया है। कीमे को अच्छे से वॉश करके ना उसको स्टेन कर ले, सारा पानी जो है ना वो खुश्क होना चाहिए, फिर ही अच्छे सीख कबाब बनते हैं। ये स्टेप बिल्कुल भी मत भूलिएगा अगर आपको अच्छे वाले सीख कबाब बनाने हैं। अब चलते हैं सीख कबाब के मसाले की तरफ। तो 1.5 टेबलस्पून तक धनिया लिया था इसमें मैंने, फिर उसमें 1 टेबलस्पून भर के मैंने ज़ीरा लिया है, फिर इसमें ऑलमोस्ट 1 टेबलस्पून तक बनती है काली मिर्च, और फिर इसके बाद आपने इसमें डालनी है चिली फ्लेक्स, वो मैंने 1 टेबलस्पून तक डाली है। अच्छा, बच्चों के लिए बना रहे हैं तो स्पाइस ना एडजस्ट कर लीजिएगा। सॉल्ट टू टेस्ट डालना है इसमें, और फिर बाद में मैंने डाली थी कश्मीरी लाल मिर्च। और अब हम इसको ग्राइंड कर लेंगे। तो कुछ इस तरह से फाइनल लुक आनी चाहिए। थोड़ा सा मोटा हो तो चलता है, ये इस तरह ही अच्छा लगता है, तो ज़्यादा नहीं पीसना। तो देखें कितना अच्छा तरीके से मैंने कीमा ड्राई किया था। इसमें मैंने कोई ब्रेड नहीं डाली, इस जो ड्राई कीमा होता है ना उसमें ब्रेड डालने की ज़रूरत नहीं होती।
बहुत अच्छा टेक्सचर आता है। तो इसको मैंने जो स्पाइस मैंने अभी पीसा है उसको अच्छे तरीके से ना हाथों से मसलना है। मुझे नमक थोड़ा सा कम लगा, फिर मैंने इसमें नमक डाल दिया। मैंने कीमा थोड़ा सा चर्बी के साथ लिया था, तभी ये अच्छा बनता है। तो इसको ना मैं फ्रीज़ करने की भी आज आपको टिप बताऊँगी कि आप किस तरह से फ्रीज़ कर सकते हैं। अच्छा, ये बना के डायरेक्ट फ्रीज़ नहीं करते, तो इसको जो बारबेक्यू के स्कीवर थे उस पर मैंने लगा दिया था। मेरे तो ब्रेड की ज़रूरत नहीं पड़ती अगर कीमा अच्छे से ड्राई हो। अगर आप कीमा जब लेते हैं ना उसको पहले वॉश करवा के फिर उसको बनवाएं ना, तो फिर उसमें पानी अगर घर भी लाते हैं तो कोशिश करें 2-3 घंटे पहले वॉश करके उसको ना अच्छे तरीके से ना ड्राई होने दें फिर बनाएं। तो मैं इस तरह से ना लगा रही थी। मैंने कोई भी ऑयल नहीं यूज़ किया है इसको यूज़ करने के लिए, यानी कि बनाने के लिए, शेप देने के लिए। मेरे बहुत आसानी से बना। ऐसा स्टीम करने लगी हूँ, मैं स्टीम करके फ्रीज़ करती हूँ। तो मैंने पहले जो कुकर है उसमें पानी डाला, उसके ऊपर स्टैंड रखा, उसके ऊपर एल्युमिनियम फॉइल लगाई, फिर बाद में मैंने इसमें थोड़े छोटे से सुराख किए और जितने भी मेरे जो कबाब थे उनको मैंने रख दिया और उनको स्टीम कर सिर्फ 1 विसल देनी थी। ये मेरा सेकंड बैच था। मेरे ऑलमोस्ट 1.5 किलो के जो कबाब थे वो काफ़ी ज़्यादा 1 मंथ के लिए बन गए थे। हाँ, आप ये चीज़ जो है ना आप मंथ के लिए फ्रीज़ कर सकते हैं अगर आप स्टीम करते हैं तो। विदाउट स्टीम फ्रीज़ नहीं कर सकते। तो ये फाइनल लुक थे, कितने खूबसूरत लग रहे हैं। काफ़ी लेट नाइट तक मैं इसको स्टीम करती रही। फ्रोज़न आइटम आप जितनी भी खरीदते हैं, अगर आप उसका बॉक्स पढ़े इसके ऊपर लिखा होता है हाफ़ कुक्ड होते हैं उनको वो। तो ये स्टीम करने के बाद ये होता है कि आप उसको 1 मंथ के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो ये स्टीम करने के बाद फाइनल लुक थी। अच्छा, अब मैं बताती हूँ स्टीम करने के बाद फ्रीज़ करने के बाद थोड़े से ना ये हार्ड हो जाते हैं। अब मैं इसको बताती हूँ आप इसको जब लंच बॉक्स में देंगे तो फ्राई कैसे करें। पैन के ऊपर 2 से 3 टेबल स्पून तक ऑयल डाल लें। उसके बाद इसको लो फ्लेम पे, पहले तवा हाई फ्लेम पे गरम करें, फिर लो फ्लेम पे इसको पकाना है ताकि ये हीट लगे और थोड़े से सॉफ्ट हो जाए। 1 टेबल स्पून या 2 टेबल स्पून ऑयल में आपने फूड कलर डालना है, फिर बाद में ऊपर से ब्रश करना है। इस तरह से जो कलर है वो बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल जो सीख कबाब होता है वैसे हो जाता है। अब मैं आपको इसको दिखाती है कितने सॉफ्ट हो गए हैं दोबारा से। तो इस तरह से स्टेप बाय स्टेप फॉलो करने से ना आप इसको 1 मंथ के लिए फ्रीज़ करना चाहे तो कर सकते हैं, मगर कुक करके। अगर कोई भी चीज़ आप विदाउट कुक फ्रीज़ करते हैं तो वो हेल्दी नहीं होती। तो ये देखिए कितने सॉफ्ट है और इसका कलर भी बिल्कुल रेस्टोरेंट की तरह है और ये इतने खूबसूरत लग रहे थे, बहुत ही मज़ेदार लग रही थी। तो बनाइए, फ्रीज़ कीजिए अपने बच्चों के लिए और खाइए। मुझे ज़रूर बताइएगा कैसे लगे। तो ये उससे नेक्स्ट डे है, हम लोग एक दावत पे इनवाइटेड थे, उसी के लिए हम लोग जा रहे थे। मेरे हस्बैंड के दोस्त हैं, अरबिक हैं, उन्होंने हमें ना खाने पे बुलाया था, मगर उन्होंने हमें खाने पे ना घर पे नहीं बुलाया था, उन्होंने हमें खाने पे पार्क में बुलाया था जी। तो हम लोग सब जा रहे थे। मेरी बेटी ना दूध पी नहीं पिया उसने घर में, तो हाथ पे फीडर लेके ना जा रही है, गाड़ी में बैठ के पिएगी। तो हम लोग पहुँचे थे ज़बील पार्क। हम लोग निकले तो ऑलमोस्ट ब्रेकफास्ट और लंच के दरमियान में थे, मगर हमें रास्ते में बहुत ट्रैफिक मिली। न्यू ईयर के करीब करीब ना बहुत ट्रैफिक हो जाती है, तो हम पहुँचे ना बहुत लेट पहुँचे। तो यहाँ पर जब हम एंटर हुए, हमें रिसीव करने के लिए आए। मेरी बेटी जो 3 माह की होगी वो उसके लिए बहुत एक्साइटेड थे, उसी को देखने के लिए उनकी वाइफ ने और उनके हस्बैंड ने हमें बुलाया था, और भी फैमिलीज थे उनके साथ जो कि इनवाइटेड थे। हम जब पहुँचे तो ना टेबल लग रहा था, हमें लगा कि हम भी साथ में जाके ना काम वगैरह करेंगे, मगर ऐसा नहीं हुआ। वो बिल्कुल खाना रेडी था क्योंकि हम लेट हो गए थे पहुँचते पहुँचते। तो काफ़ी अच्छा बारबेक्यू का अरेंजमेंट हर साल वो करते हैं, हमें भी बुलाते हैं, दूसरों को बुलाते। अच्छा, ये अरबिक फैमिली हम ही सिर्फ पाकिस्तान से होते हैं, साथ में कुछ फैमिलीज़ थी गाज़ा फ़लस्तीन से थी, तो वो भी इनवाइटेड थी। तो काफ़ी अच्छा बारबेक्यू का अरेंजमेंट था, चाम थी, ग्रिल था, और काफ़ी देर तक हम वहाँ बैठे। फिर बाद में बच्चों को हमने 2-3 दफ़ा कपड़े चेंज किए दरमियान में, क्योंकि वहाँ प्ले एरिया भी है ज़बील पार्क में, बच्चे आराम से खेलते हैं, कपड़े बहुत गंदे कर लेते हैं। फिर ये शाम का वक्त है, यहाँ से दुबई फ्रेम भी नज़र आता है। तो जब हम लोगों ने चाय बुलाई है, अच्छा उनकी वाइफ ना बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करती हैं, चाय, कॉफ़ी और कहवा और सब मैरिनेटेड स्टफ़ सब वही करती हैं। मैंने उनसे रेसिपीज़ लिखवाई हैं, बनाऊंगी तो शेयर करूंगी। यहाँ पर वो मुझे टी सर्व कर रही थी, तो मैंने उनसे पूछा ये कौन सी टी है, बहुत अच्छी है, तो उन्होंने फिर बाद में मेरे साथ शेयर की। उन्होंने ये डे टू डे से ख़रीदी थी और सिर्फ इसमें शुगर डाली थी, और ये बहुत अच्छा कहवा था, बहुत अच्छा फ्लेवर दे रही थी। मैंने कहा चलो मैं जब जाऊँगी ना तो वह ख़रीदूँगी, काफ़ी अच्छा फ्लेवर था। उसके बाद फिर हम आपस में ना पर्सनल टेस्टिमनी शेयर करते बच्चों से रिलेटेड। वो 6 मंथ का हो गया उनका बेबी,
तो उसके कॉलिक के लिए ये वाला जो कहवा है वो यूज़ कर रही हैं। तो मुझसे शेयर कर रही थी कि जब ये फूड शुरू करेगी ना मेरी बेटी, तो उसका स्टमक का अगर कोई प्रॉब्लम होगा ना तो आप ना ये वाला ना उसको दे देना। मैंने कहा ठीक है। रात में फिर दोबारा से ग्रिल हो रही थी, उनके एक फ्रेंड ने लेट नाइट ज्वाइन किया था हमें, तो भी दोबारा से ना हो रहे थे, दोबारा से अरेंज किया जा रहा था। तो ऑलमोस्ट हम 12 o'clock तो वहाँ बैठे रहे, सब बातें करते रहे। फिर बाद में स्वीट जो अरेबिक थी वो भी सर्व हुई, बहुत ही मज़े की थी। इसको कुनाफा बोलते हैं ये लोग। तो बस अब रैप अप करेंगे हम सारी अपनी जर्नी, और हम घर जा रहे थे। होप आपको ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आएगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा प्लीज़। फिर मुलाकात होती है।